हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित से एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से हल करेंगे। देखिए, जैसे हम बताऊंगा वैसे ही आप लोग को हल करना होगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना, वर्तमान पूछा है तो आप लोग लिखिएगा माना, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, माना नूरी की आयु। अब ये क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो वर्तमान लिखेंगे। नूरी की आयु क्या लिख देंगे, वर्तमान, ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्तमान, x वर्ष है, x वर्ष है, तथा तथा उसको भी लिख लेंगे वर्तमान, तथा वर्तमान में, वर्तमान में सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है आपका, तो यहाँ पे y वर्ष है, y वर्ष है। ये हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले कि माना नूरी की आयु वर्तमान में x वर्ष तथा वर्तमान में सोनू की आयु क्या है, y वर्ष है। ठीक है ना। अब आगे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व। देखिए, 5 वर्ष पहले बोले या पूर्व बोले तो हम लोग क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु होता है उसमें से हम जितना वर्ष पूर्व बोलता है या पहले बोलता है उसमें से माइनस कर देते हैं। अगर बाद बोलता है या पश्चात बोलता है तो उसमें वर्तमान में जितना वर्ष पश्चात या जितना वर्ष आपका बाद बोलेगा उसमें हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले बोला 5 वर्ष पूर्व, तो निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। लिखेंगे यहाँ पे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की आयु क्या होगा, जो आपका वर्तमान है, वर्तमान क्या है x, उसमें से माइनस कर देंगे 5 को और ये आपका वर्ष में रहेगा। वैसे ही 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या होगा आपका, यहाँ पे y माइनस आपका 5 वर्ष, ये हो जाएगा। ठीक है। इतना ज्ञात करने के बाद से पहला कंडीशन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ प्रथम जो शर्त बनेगा वह क्या बनेगा, लिखेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या बनेगा आपका, जो यहाँ पे नूरी की आयु है तो x माइनस 5 वह अगर क्या हो जाए, यहाँ पे आपका सोनू के आयु में अगर हम 3 गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाए। कैसे बोला है यहाँ पे कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यह 3 गुनी है, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बराबर। अब इसको हल करेंगे तो आपका x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y माइनस 3 बचे आपका ये 15। ठीक है। अब इस y वाले को इधर जाएंगे तो इस y वाले को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस x 3y, तो x माइनस 3y। और देखिए इसको उधर भेजेंगे तो बराबर में ये माइनस का 15 पहले से है और जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 कितना होगा आपका, यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 में से घटेगा आपका यहाँ पे 5 तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका पहला बन जाएगा। ठीक है ना। ये आपका समीकरण पहला। अब देखिए दूसरे कंडीशन में बोला है यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात हम नूरी की आयु और सोनू को आयु निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, ये लिखते हैं
कि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगा आपका, तो x प्लस 10 वर्ष, वर्तमान में 10 जोड़ देंगे, ठीक है ना। और वैसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगा, उसमें हम y में 10 जोड़ देंगे, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका वर्ष में है। तो ये आपका 10 वर्ष पश्चात आपका नूरी की आयु और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 हो गया। अब बोला है कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग 3 से गुणा किए थे, अब हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या होगा आपका, जो x प्लस 10 है वह बराबर होगा 2 गुणे y प्लस 10 के। क्यों, क्योंकि ये दोगुना है, तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 2, जहाँ पे आपका ये 20 हो जाएगा। अब इसको लेकर आएंगे तो x आएगा प्लस तो माइनस का y बराबर ये 20 है, जाएगा तो माइनस का 10। तो फाइनली आपका ये समीकरण x माइनस 2y बराबर ये 10 बन जाएगा। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास टास्क ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना। समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करें, देखिए इसको समीकरण 1 को यही लिख लेते हैं। तो x माइनस आपका 3y बराबर माइनस का 10 है। ये समीकरण क्या है आपका पहला। देखिए, आप लोग बहुत सारे विधि पढ़े हैं, जो भी आप विधि चाहते हैं उस विधि से यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे ताकि वो आसान होता है। लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो क्या होता है विलोपन विधि, कि किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ x का गुणांक बराबर है तो लिख देंगे घटाने पर, तो घटाने पर आ जाएगा ये माइनस ये प्लस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो प्लस वाला से ये माइनस वाला x कट जाएगा और 3y में से घटेगा 2y, तक केवल यहाँ पे y बचेगा और बराबर में 10 और 10 आपका हो जाएगा 20। यानी y का मान यहाँ से कितना निकल चुका, y का मान 20 निकल चुका। और y क्या है, सोनू की वर्तमान आयु। क्या है, सोनू की वर्तमान आयु। तो y का मान निकल चुका है, तो हम लोग x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ रखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 20 आया है बराबर माइनस का 10। तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस ये 20 तिहाई आपका 60 बराबर माइनस का 10। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए तो क्या होगा, तो x इसको भेजेंगे तो माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 अब प्लस का आपका 60, ये घटेगा तो x इक्वल टू कितना आएगा 50 आएगा। x क्या है आपका, x है आपका नूरी की वर्तमान आयु। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे आंसर में नूरी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष। ठीक है ना, आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ऐसे ही हल करके बोर्ड पेपर में या जो भी एग्जाम आएगा तिमाही या छमाही, तो उसमें आप लोग इसको ऐसे ही हल करना होगा। ठीक है ना, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।